मियाँ नवाज शरीफ को तो आप जानते ही होंगे ना। थोड़ा जवाई भी लगता है। अच्छा, तो कोई उनसे सलाम दुआ करते, कोई उनकी पार्टी में शामिल होते। पढ़े ही नहीं हुए। आप नहीं पढ़े हुए। गामा पहलवान जो हैं वो नाना थे बेगम कलसूम नवाज के। ऐसा ही लोग कहते हैं कि पहले तो ये कोई इतने अमीर नहीं थे, तो आपने उस वक्त भी इन्हें अमीर देखा या आपने हमने नहीं देखा है। आपने अमीर ही देखा है जिस दौर जदादा बनाइए बाहर आने कितना बन गई। सवाल है, बिल्कुल ठीक है। मैंने क्या बोला आपको? जवाई है। अच्छा, यही बोला मैंने। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम तुम अगली गल नहीं करना चाह रहे। क्यों कहिए? महंगाई तो नहीं है फिर के है? महंगाई तो बहुत है। बहुत है। हाँ, तो सरकार तो कहती है महंगाई कम कर दी हमने, और ये अवाम खुश हो जाएं। वहाँ खुश हो कैसे हो सकती? ऐसे अभी नहीं खुश अवाम, जब कीमत वध जानते हैं पीछे थले आनी ही नहीं मिलती। नीचे नहीं आती। फिर ये कैसा निज़ाम है कि कीमत अगर तेल महंगा हो जाए या बिजली महंगी हो जाए तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ की कीमत ऊपर चली जाती है। जब अगर तेल कभी सस्ता हो तो वो नीचे नहीं आती। ऐसा ही है। यही बोल रही ये किसकी नाकामी है? है। हुकूमत की नाकामी है इसकी। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो तो मैंने अभी बात शुरू किया है। मियाँ नवाज शरीफ को तो आप जानते ही होंगे ना। आपने शायद को वोट भी डाला हो, उन्हें कि नहीं डाला? डाला। वो कहते हैं कि पाकिस्तान अब तरक्की के सफ़र पे है। यहाँ से आगे पाकिस्तान ने सिर्फ बुलंदियाँ ही देखनी है, तरक्की देखनी है मईशत में। क्या ख्याल है आपका? नवाज शरीफ जो है ना, नवाज शरीफ अधूरे वाला वो किस्म का थोड़ा जवाई भी लगता है। अच्छा, वो कैसे? समझाएं मुझे कैसे। जब मिशी शाह में इसकी शादी हुई थी ठीक है, बेगम कलसूम नवाज से मरहूम, वो अल्लाह के पास चली गई। मेरे पास चली गई। ठीक है, तो आपका क्या ताल्लुक है उस फैमिली से? मेरी वैसे दुकान थी साइकिलों की मिस्री शाह में। मिशी शाह में। अच्छा, ये कितनी पुरानी बात है? ये हो गया कि 3 साल में चल गया है। अच्छा, तो जब ये शादी हुई आपका बेगम कलसूम के ख़ानदान से भी कोई डायरेक्ट ताल्लुक था? मैं डॉक्टर साहब लेकिन डॉक्टर फीसा जो जी, उसका बाप हाँ जी, अच्छा आदमी जो मियाँ नवाज शरीफ के ससुर थे। ठीक है, उनसे सलाम दुआ थी आपकी कि दोस्ती थी? नहीं, शाम बुआ से हम उनके 18 में जवान हुए हैं। वो डॉक्टर साहब के? बिल्कुल। उसकी बेटी भी हमारे साथ ही थी। अच्छा ठीक है, तो आपकी थी वहाँ साइकिलों की दुकान, हाँ, तो डॉक्टर साहब आते थे आपके पास दुकान पे? लंग दिन सलाम दुआ तो होती थी ना। हाँ, वो तो हो जाती है गुजरते हुए, जहाँ हम बीमार हो गए हम चले गए कोई दवाई पूछने। दवाई को। ठीक है, तो अब जब ये शादी होती है मियाँ साहब की, उस वक्त भी आपकी दुकान थी वहाँ पे? बिल्कुल। तो जब बारात आई तो आप मौजूद थे उस मोहल्ले में, उस जगह जब शादी की तैयारियां हो रही थी? जब शादी की तैयारी हो रही थी ना, मैं उस टाइम तक कॉल नहीं था। आप क्या थे? मैं पास नहीं थे? मैं पास नहीं था। अच्छा। मैं शेखुपुर गया था। ठीक है, जब आए थे तो शादी हो चुकी थी। हो चुकी थी। तो वो आते तो होंगे ना उधर कभी? मियाँ साहब आते हो? क्या मुझे किस सन की बात बता रहे हैं? साल कौन सा ये मेरा जहन में नहीं है बेटा। वो 30, 40, 50 साल पुरानी बात, 60 साल पुरानी बात, कितनी को पुरानी बात है? यानी अगर अंदाज़ा करें ये 60 की दिहाई है, 70 की दिहाई है, कब की है? तो याद पड़ता है कि नहीं? याद नहीं। चलें, ये तो अगर कोई ढूंढना चाहे तो वो देख लें मियाँ नवाज शरीफ की शादी किस साल में हुई है, तो पता चल जाएगा वो किस साल में हुई। मुझे ये बताएं कि फिर कभी जब मियाँ साहब वहाँ आए तो आपकी उनसे भी कोई सलाम दुआ हुई, कोई बातचीत हुई? नहीं, जब उनका कराना था ना उधर शेखुपुर रोड पे, ठीक है। उधर से हम माल रखे थे उनके पास। अच्छा उसका अम्मा मारना ठीक है, काम तो लोहे का था। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो आपका भी काम उससे मिलता जुलता ही था, तो तब आपका उधर उनके कारखाने जाना था? हाँ, बंदा क्या हो रही है। तो जब आप इतने बड़े सियासतदान को जानते थे तो कोई उनसे सलाम दुआ करते, कोई उनकी पार्टी में शामिल होते, कोई इलेक्शन लड़ते, आप भी कोई वजीर मशीर बन जाते, कहाँ सड़क चौक चौराहे पे बैठ गए? हम तो पढ़े ही नहीं आए। हाँ? पढ़े ही नहीं हुए। आप नहीं पढ़े हुए? तो चले बच्चों को कोई इसमें ले जाते। बच्चे छोटे थे यार। बच्चे क्या? ये डॉक्टर फीस की था तो ये गाँव में पहलवान की बेटी थी। ठीक है,
780। जो डॉक्टर हफीज़ की बेगम थी, हाँ जो बेगम कलसूम नवाज की वालदा थी, हाँ, वो गामा पहलवान की बेटी थी। गामा पहलवान जो है वो नाना थे बेगम कलसूम नवाज के। ऐसा ही है। सही रिश्ता मैंने निकाला ना, वो सही पकड़ा। तो फिर आप कोई उनसे हमारी सिफारिश ही कर देते कि महंगाई कम कर दें, कोई आम आदमी पे रहम खा लें। आपने भी तो हमारी सिफारिश नहीं की। अब भाई मारे की कौन सुनता है? आप तो काम माड़े रह गए। मारे तो उस पे बैठा है। इतने ताकतवर लोगों के आप हमसाए रहे। गिद्धों के हाल पे वो ही जानता है। वो तो वही है। वो दौर अच्छा था, बहुत अच्छा। उस दौर में महंगाई नहीं थी, ना, ज़िंदगी आसान थी। फिर क्या हो गया? ये हालात मुश्किल से मुश्किल क्यों होते चले गए? ये सब हमारे सियासतदान की मेहरबानी है। मैंने तो फिर यहीं से बात की ना, जहाँ से आपने मुझे बताया कि मियाँ नवाज शरीफ आपके, अच्छा आप उस ताल्लुक़ की बुनियाद पे कि आपने उस इलाके में काम किया इतना अरसा, तो आपके दामाद ही लगते हैं ना। हाँ बिल्कुल। वैसे ये कितनी खूबसूरत रिवायत है कि कोई डायरेक्ट रिश्तेदारी भी नहीं है, तो आप फिर भी समझते हैं कि साड़ा जवाई है। अब ये कोई ये ताल्लुक़ और ये वाली चीज़ें आपको नहीं रही। उन तो जरा असल भी हो गए, उन्हें भी कोई नहीं पूछते। ऐसा ही है। लेकिन मैं गुजारिश ये करने लगा हूँ कि यही मियाँ नवाज शरीफ जी, वो कहते हैं कि पाकिस्तान अब तरक्की का सफ़र कर रहा है, लेकिन मैं जब ये सड़क पे निकलता हूँ, मैं मज़दूर से, ये रेडी वाले से, ये रक्शे वाले से बात करता हूँ, वो कहता है कि हमारे इतने बुरे हाल हैं कि मत पूछें। बच्चों की रोटी से तंग है, घर में इलाज के पैसे नहीं हैं, बिजली के बिल के पैसे नहीं हैं। सही कह रहे हैं भाई। सही कह रहे हैं। मजदूर आदमी क्या है? मजदूर भी सुनता कौन है? मुझे बताओ। तो है सुनने वाला? सुनवाई तो उसकी कहीं नहीं होती, वो सुनता है। सिर्फ वो ही सुनता है। दिलों में भेज वही जानता है, तो दिलों की वो वास्ता है। ये तो हम जो बात कर रहे हैं वो सुन रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जो आपने मेरा हवाला बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपसे मिल के मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने एक तरीक़ी हवाला जो आपने तारीख़ बताई है, तो उस दौर में जब आपने मियाँ साहब को आते जाते देखा, तो बड़े नौजवान लड़कपन कहते हैं, जवान थे, जवान आदमी, बड़ा को फैशन करते थे उस दौर में। पढ़ा लिखा बंदा सी, टाइम कोट पाता सी। अच्छा, दोवें भरा शहबाज शरीफ भी, हाँ, ये भी साथ ही होते थे। ये भी साथ जब पाटे थे। तो वो तो लोग कहते हैं बाप जिंदा था, मियाँ शरीफ साहब। अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो जब बच्चे लायक किए हैं उसने, तो उसकी ज़ात के पास ही। लोग कहते हैं कि पहले तो ये कोई इतने अमीर नहीं थे, तो आपने उस वक्त भी इन्हें अमीर देखा या आपने? हमने नहीं देखा है। आपने अमीर ही देखा है। तो इन पे तनकीद तो बड़ी होती है कि पहले कहाँ अमीर थे, जब हुकूमतों में आए उसके बाद पैसा बनाया इन्होंने। इस पर कितनी को हकीकत है? मैंने कहा अब आप मिल ही गए हैं, तो मैं ज़रा समझ लूँ केस, सारा हालात समझ लूँ। तो आपके सामने यही है, और जो किसी भी बात तो नहीं है इसमें। नहीं, मैं देखे ना, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, असल में सियासतदान जितने भी आए हैं हमारे, ठीक है, एक दो सही आए हैं, ठीक है, बाकी सब खाने वाले आए हैं। उन एक दो में ये आते हैं कि नहीं आते, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये आते हैं उसमें कि नहीं? आ रहे हैं, उसमें क्यों नहीं आ रहे? अब बैठे नहीं ऊपर, तो वो तो वो ही कर रहे हैं। यानी आपका ख्याल है कि कोई एक आध सियासतदान ही ठीक है, बाकी सब खाने वाले थे? तो ये जब जिस दौर में जदाता बनाइए बाहर आने कितना बन गए? सवाल है, बिल्कुल ठीक है। कैसे बन गए? तो शर्म आती है गल करने के लिए, क्या बात कर। फिर बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी। मैंने क्या बोला आपको? जो आई है। अच्छा, यही बोला मैंने। हाँ जी, अच्छा। तो हम तुम अगली गल नहीं करना चाह रहे? क्यों कहिए? ओहो, जो तुम जवाई मान लिया है? मैं तो उन पर शक्ल किया तो सारा जवाई लगता भी हो। तो फिर आप कहते हैं कि अगली बात करते हुए शर्म आती है? शर्म आती है। ओह, यानी आप कुछ ना कह के भी सारा कुछ कह गए हैं। ये कमाल फन आपके पास ही हो सकता है। बात करने का ये फन, ये ज़िंदगी के तजर्बे से ही आता है। कितनी उम्र होगी आपकी? 82 साल है। तो बस ये 82 साल की रियाजत से आपने ये फ़न सीखा है कि आपने बात कोई नहीं की, लेकिन आपने बात सारी कर दी है।